सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव। और हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, हम अल्काइल ग्रुप को किससे दिखाते हैं फ्रेंड्स? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और हैलोजन को यानी हैलाइड्स को हम दिखाते हैं एक्स से। तो आर एक्स यानी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड हम स्टडी करने वाले हैं। और अल्काइल हैलाइड्स को क्लास तीन चीजों से बनाया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज अल्कोहल, द सेकेंड वन इज हाइड्रोकार्बन, और तीसरी रिएक्शन होती है क्लास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आज हम हाइड्रोकार्बन की मदद से अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं, और उसमें भी क्लास हम ये देखेंगे बाय यूजिंग अल्कीन्स, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, अल्कीन्स दैट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके थ्रू क्लास हम अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। नाउ अल्केन्स जो रिएक्शन शो करते हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, आरएक्शन मतलब रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं जिसकी मदद से हम अल्कीन्स को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू आप इनमें क्या क्या ऐड कर सकते हो? तो हम इस रिएक्शन के थ्रू इनमें ऐड कर सकते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ओके, जस्ट हमें यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक करना है। ओके, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दो और दूसरे को हेलोजन दे दो। ओके, आपका अल्काइल हैलाइड बन गया। देन सेकेंड हम इसमें ऐड कर सकते हैं हेलोजन का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ओके, इस केस में क्लास हमें डायहेलोजन डेरिवेटिव्स मिलेंगे, यानी ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनमें दो हेलोजन एटम्स आते हैं। सेम रूल, बॉन्ड तोड़ो और दोनों कार्बन को हेलोजन प्रोवाइड कर दो। और यहाँ पे और एक एग्जांपल आता है एडिशन ऑफ वाटर। ओके, ये हम अगले लेसन में देखेंगे क्लास, जहां पे हमें अल्कोहल बनाना है। ओके, बॉन्ड तोड़ना है, एक कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है और दूसरे कार्बन को OH प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, जिसमें आज हम ये जो फर्स्ट रिएक्शन है उसकी स्टडी करेंगे, जिसे हम हाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं। ओके, हाइड्रोहैलोजनेशन इसलिए बिकॉज एक बार इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे एंड देन हैलोजन ऐड करेंगे। ओके, नाउ क्लास इसे समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेंबर के साथ, दैट इज इथीन। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दो कार्बन है दैट इज एच, और डबल बॉन्ड की वजह से ई है। तो ये आ गया इथीन। इथीन में क्लास हम ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो एक्ट करेगा एज अ इनर्ट सॉल्वेंट। अब इनर्ट सॉल्वेंट क्यों चाहिए? इनर्ट सॉल्वेंट इसलिए जरूरी है क्लास बिकॉज ये इस रिएक्शन को में कोई इंटरफेरेंस ना करे। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड अ इनर्ट सॉल्वेंट। अब HCl है, सिंपल क्या होगा क्लास कि HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड यानी जो पाई बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड जो कि एक वीक बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड है क्लास वो ब्रेक होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यू विल सी दैट कि दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे भी आपके पास देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ा है आपने, और यहाँ पे दोनों कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब जस्ट इस एक कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो और दूसरे कार्बन को क्लोरीन प्रोवाइड कर दो, आपका प्रोडक्ट बन गया। ओके, क्या मिला आपके पास क्लास? क्लोरीन है। ओके, फर्स्ट कार्बन पे तो वन क्लोरो, दो कार्बन है दैट्स वाई इथ, और दोनों कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, वन क्लोरो इथेन आपका प्रोडक्ट बना है। ओके, इसका अगर आप रिवर्स करते हैं, ओके, दैट मीन्स क्लोरीन अगर इस कार्बन को देते हैं और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को देते हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपका सेम ही प्रोडक्ट बनता है। ओके, अब क्लास ये तो हो गया सिमेट्रिक अल्कीन। सिमेट्रिक अल्कीन मतलब जहां पे डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड के इस साइड दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के उस साइड दो हाइड्रोजन। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद असिमेट्रिक अल्कीन। जब हम एक असिमेट्रिक अल्कीन लें, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे क्लास तीन कार्बन है, तीन कार्बन यानी प्रो,
और यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए ENE। ओके, तो ये बन गया प्रोपीन। या पहले और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप प्रो 1En लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें देखो क्लास, डबल बॉन्ड के इस साइड 2 हाइड्रोजन है एंड डबल बॉन्ड के उस साइड एक मिथाइल ग्रुप है। दैट मींस ये सिमेट्रिक नहीं असिमेट्रिक अल्कीन है। और असिमेट्रिक अल्कीन में जब आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करोगे, ओके, यानी सपोज हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी आते हैं। ओके, लेट अस सी दैट। क्या होने वाला है इस रिएक्शन में क्लास? डबल बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजन और हैलोजन जोड़ना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड वी विल गेट, ओके, अब किसी भी एक को हाइड्रोजन दे दो। लेट्स से मैंने इसको हाइड्रोजन दे दिया और इसे हैलोजन दे दिया। ये पहली पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो होगी हमारे पास वो है कि यहाँ पे इस सेकंड कार्बन को हम क्लोरीन दे दे और फर्स्ट कार्बन को हाइड्रोजन दे दे। ओके, ना क्लास, दिखने में आपको सेम लग सकते हैं बट दे आर नॉट द सेम प्रोडक्ट। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि द गिवन प्रोडक्ट ये एक ही है या अलग अलग है तो इनकी आईयूपैक नेमिंग चेक करो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे है वहां से नेमिंग होगी, नंबरिंग होगी। ओके, तो फर्स्ट पे क्लोरीन है दैट इज 1 क्लोरो। 3 कार्बन है क्लास दैट इज प्रोप। और तीनों कार्बन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए। तो ये बना 1 क्लोरोप्रोपेन जो कि एक प्राइमरी हाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से अटैच है। ओके, ये एक प्राइमरी कार्बन, दैट्स व्हाई ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये प्रोडक्ट अलग है। यहाँ पे देखिए क्लास 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच है तो दैट इज 2 क्लोरो। आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम ही होगा। तो 2 क्लोरो, अगेन 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप। सब में कार्बन को कार्बन सिंगल बॉन्ड इसलिए आ जाएगा ए। तो ये बना 2 क्लोरोप्रोपेन जो कि एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। बिकॉज हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन और 2 कार्बन से अटैच है दैट इज द सेकेंडरी कार्बन। और दोनों के नेम अलग अलग है क्लास, दैट्स व्हाई ये दो अलग प्रोडक्ट है। अब केमिस्ट्री में जब भी दो प्रोडक्ट बनते हैं क्वेश्चन आता है क्लास कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर। मेजर मतलब कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस होगा और कौन सा माइनर मतलब कौन सा लेस प्रोड्यूस होगा। तो सी क्लास, 2 chloropropane is our major product and 1 chloropropane is our minor product. अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे समझ में आया कि ये मेजर है और ये माइनर है। तो क्लास, ये समझने के लिए हमें एक रूल सीखना पड़ेगा और वो रूल है मार्कोनिकोव्स रूल। ओके, द नेम ऑफ दैट रूल इज मार्कोनिकोव्स रूल। ओके, तो दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्लास हम अप्लाई करते हैं असिमेट्रिकल अल्कीन में, जैसे कि ये है। तो असिमेट्रिक अल्कीन में जब ऐसा कोई एडिशन होता है क्लास, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और जब जहां पे दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं तो उस केस में कौन सा मेजर होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये रूल काफी हेल्पफुल है। बट क्वेश्चन आता है ये रूल है क्या? So this rule says that the negative part of the reagent, the negative part of reagent attacks to that, yeah, attach to that unsaturated carbon atom. Okay, attach to that unsaturated carbon atom that has less number of hydrogen, that has less number of hydrogen atoms. सर, डेफिनेशन तो आपने बताई बट कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको एक एक पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आता है नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। बट ये रिएजेंट क्या है उसके बाद देखते हैं उसका नेगेटिव पार्ट। तो सी क्लास, केमिस्ट्री में जब भी एक रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। एक होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी वो चीज जो प्रोडक्ट में कार्बन प्रोवाइड करेगी। तो ये जो कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर है ये आया कहाँ से? तो ये प्रोटीन से आया है, यानी प्रोटीन बन गया हमारा सबस्ट्रेट। बिकॉज ये मेन प्रोडक्ट को क्या प्रोवाइड कर रहा है क्लास? कार्बन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और सबस्ट्रेट पे जो अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे जो अटैक करेगा, तो अटैक किसका हुआ है? HCl का अटैक हुआ है। तो इसको कहा जाएगा क्लास रिएजेंट। इसको क्या कहा जाएगा? रिएजेंट कहा जाएगा। ओके, तो आपको सबस्ट्रेट क्लियर हो गया, रिएजेंट क्लियर हो गया। अब रिएजेंट का कौन सा वाला पार्ट चाहिए? नेगेटिव पार्ट। तो सी क्लास, जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
तो ये ब्रेक होगा तो H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस मिलेंगे। ओके, तो ये मिल गया हमें नेगेटिव पार्ट, दैट इज Cl माइनस। ओके, अगर हमारे पास HBr होता तो उस केस में H Br माइनस हमारा नेगेटिव पार्ट होता। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है क्लास, ओके, ये उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे अटैक करेगा। अब अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कार्बन कहा जाता है। ओके, जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है दे आर सैचुरेटेड। जैसे यहाँ पे ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड में है तो ये अनसैचुरेटेड है, और ये कार्बन सैचुरेटेड है बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड में है। तो क्लोरीन क्लास इन दोनों कार्बन पे ही अटैक करेगा। ओके, या तो इस पे करेगा या तो इस पे करेगा। बट एज पर दी मार्कोनिकोव रूल, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब क्लोरीन उस कार्बन पे, ओके, इन दोनों में से अगर आप देखें तो जो सेकंड कार्बन है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। मतलब सेकंड कार्बन क्लास हमारा लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन है, और सेकंड कार्बन पे जब हेलोजन का अटैक होता है तो वो प्रोडक्ट कैसा बना? मेजर प्रोडक्ट बना। और यही ये रूल कहता है। ओके, याद रखना क्लास, ये रूल मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताता है, सिंगल प्रोडक्ट के बारे में। ओके, यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक माइनर बनेगा एक मेजर बनेगा। मेजर कैसे ढूंढ सकते हो? यूजिंग दिस रूल। तो आई होप सो क्लास आपको मार्कोनिकोव रूल क्लियर हो। बट क्लास इसमें एक छोटा सा इश्यू, सी, इस रूल की मदद से आप बोर्ड्स के क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, पर क्लास यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, और उस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से नॉट नेसेसरी हमेशा ये वाला कंपाउंड आपका मेजर प्रोडक्ट है। ओके, तो वो समझने के लिए क्लास, उस एक्सेप्शनल केस को समझने के लिए, बिकॉज जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस एक्सेप्शनल केस को समझने के लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टेप बाय स्टेप मैनर में किस तरह से होती है। तो लेट अस सी दैट। ओके, तो चलो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ओके, सो अब क्लास, ये जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जहां पे हम हाइड्रोजन और हेलोजन को हमारे जो असिमेट्रिक अल्कीन है उसके साथ अटैच करवाते हैं। तो इट फॉलोज, काम यहाँ पे फॉलो होता है दैट इज कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है? तो यहाँ पे कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो होता है। कार्बोकेटायन मतलब क्लास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, नाउ ये रिएक्शन हमने किससे स्टार्ट किया था? तो प्रोपीन से स्टार्ट किया था। तो लेट अस टेक प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस प्रोपीन में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये रिएक्शन क्लास इनिशिएट यानी स्टार्ट कैसे होता है? तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाएंगे यहाँ हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो, जैसे कि मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। तो ये क्लास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होती, और पाई बॉन्ड की वजह से ये जो हमारा अल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, सॉरी एक्ट करेगा, यानी ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या? तो सी क्लास, यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्लास का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी अट्रैक्शन की वजह से क्लोरीन के आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। पार्शियल का मतलब क्लास आधा नहीं होता, पार्शियल का मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज आता है। अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा क्लास? पॉजिटिव चार्ज। और इसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहाँ पे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब क्लास इनको चाहिए कि हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो। ओके, अब हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे अटैच करवाना है तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, और बॉन्ड ब्रेक करके दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो आइदर इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे लाने पड़ेंगे, बिकॉज तब जाके यहाँ से H प्लस, ओके, इन दोनों में से किसी के साथ अटैच होगा। ओके, तो देखो क्लास यहाँ पे अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉन्ड ब्रेक हो। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्लास कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पहले कार्बन पे आ जाए,
उस केस में क्या होगा, यू विल गेट CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, अब यहाँ पे देखो क्लास, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सेकंड कार्बन का, वो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, बिकॉज ऑफ विच इसके ऊपर आएगा एक माइनस चार्ज और इस कार्बन का लॉस हो गया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, सेकंड कार्बन का था, वो तो लॉस हो गया इसका, तो बिकॉज ऑफ दैट इस पे आएगा प्लस चार्ज। ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है क्लास, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, दैट मीन्स CH3 C CH डबल बॉन्ड CH2। In that case we will get, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए तो रिवर्स सिनेरियो मिलेगा कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमने दूसरे कार्बन को दे दिए तो इस कार्बन का लॉस हो गया। ओके, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्लास ऐसी दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब होगा क्या कि यहाँ पे एसिड है क्लास, तो H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा और H+ देखिएगा कि यहाँ पे उसे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी उसे नेगेटिव चार्ज, तो तुरंत क्लास H+ यहाँ पे अटैक करेगा और H+ यहाँ पे भी अटैक करेगा। ओके, सी जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है क्लास, तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऐसे दो अलग अलग रिएक्शन शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से H+ रिलीज होता है और H+ क्लास यहाँ पे अटैक कर देगा, और जैसे ही H+ क्लास यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो चला जाएगा। कैसे, तो सी हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो उसके ऊपर H+ यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये कार्बन देखो, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्लास, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसने यहाँ दे दिया। ओके, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन गए, एक तो उसका खुद का था, ओके वो उसके पास है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ओके, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसने ले लिया था, तो वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे हाइड्रोजन को। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों क्लास यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं, और जैसे दोनों बॉन्ड बनाते हैं क्लास, यहाँ का नेगेटिव चार्ज आपका गायब हो जाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हम हाइड्रोजन को देंगे, जिसकी मदद से हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे आपको एक ऐसी स्पीशी मिली है जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी को हम कार्बोकैटायन बुलाते हैं। ओके, तो क्लास आपको अभी आपके दो कार्बोकैटायन मिल गए। अब दो कार्बोकैटायन मिल गए क्लास, बट दोनों में से मेजर कौन है, माइनर कौन है, और कौन आगे जाके हमारा मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है क्लास, दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो लेट अस सी कौन ज्यादा स्टेबल है एंड हु इज लेस स्टेबल। ओके, तो सी पहले क्या है हमारे पास, CH3 CH एंड CH3 क्लास। ओके, दो और एक तीन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगेन, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो कार्बोकेटायन है हमारे पास। अब क्या ये दोनों कार्बोकेटायन सेम है, तो नहीं क्लास, बिकॉज यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो दो कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स इट्स अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन है, जिससे ये प्राइमरी कार्बन है। अब क्लास प्राइमरी और सेकेंडरी में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन में आगे जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्लास आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होगी कि टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, या नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। ये जो क्लास टर्शियरी कार्बोकेटायन मतलब एक ऐसा कार्बन जो और तीन कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, उसके बाद आता है बेंजाइलिक।
बेंजाइलिक का मतलब होता है क्लास बेंजीन वाला कार्बन नहीं, बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, इसके साथ साइड में जो ये कार्बन अटैच होता है, इस कार्बन को कहा जाता है बेंजाइलिक कार्बन। ओके, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। इसके आगे वाला क्लास बेंजाइलिक नहीं होगा, ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है। तो जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आए, ओके, तो वो टर्शियरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस स्टेबल है। उसके बाद आता है अलाइलिक। ओके, अलाइलिक का मतलब क्या होता है क्लास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके नेबरिंग कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड की नेबरिंग में जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उस कार्बन को कहा जाएगा अलाइलिक। और जब अलाइलिक पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्लास, तो वो बेंजाइलिक से थोड़ा लेस स्टेबल। फिर आता है क्लास हमारा सेकेंडरी, जैसे कि वो रहा, और सबसे आखिर में आता है प्राइमरी, और देन कम्स दी मिथाइल। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है क्लास कार्बोकेटाइन। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लास ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, होता क्या है कि इसके पास जो अल्काइल ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं। ठीक क्लास, यहाँ पे इशू क्या है, कोई भी चार्ज पीछे हो, चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल है, चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम किसी तरह से कम कर पाए तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके, मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से सिखाऊंगा। तो सी, यहाँ पे जो कार्बन है इसके दोनों तरफ क्लास अल्काइल ग्रुप। अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो दोनों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे क्लास, दोनों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे यानी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो कम हो रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है क्लास, देखो इस कार्बन की एक ही साइड पे आपके पास कार्बन की चेन है, दूसरी साइड से है क्या, नहीं है। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऊपर से हमारा डिस्टेंस भी बढ़ गया। ओके, इस कार्बन के लिए ये 1 2 सेकंड पोजीशन पे आता है, और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ वीक होता है। ओके, तो जितना पावरफुल वे में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा, ये जो दूर, ये जो 1 2 3 थर्ड कार्बन जो है क्लास, ये उतना यूजफुल वे में या उतनी पावरफुल वे में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हमारा चार्ज उतना कम नहीं होता। तो क्योंकि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है क्लास, वो रिएक्शन में आगे जाता है और ब्रोमीन उसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और क्योंकि इसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्लास, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो ब्रोमीन अब इसके ऊपर अटैक करेगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट होंगे, एंड यू विल गेट ब्रोमीन और क्लोरीन क्लास, सॉरी क्लोरीन ना, ओके, तो क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करेगा और यू विल गेट 2 क्लोरोप्रोपेन, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ओके, 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, बट क्लास लेस अमाउंट में बनेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन इस फर्स्ट प्राइमरी कार्बन पे अटैक करेगा और आपको मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। अब स्टूडेंट का एक कॉमन डाउट आता है क्लास यहाँ पे कि सर अगर ये स्टेबल है तो ये आगे क्यों जाना है, बिकॉज जो अनस्टेबल है उसे आगे जाना चाहिए, बिकॉज जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होने के लिए कंपाउंड बनाएगा, तो उसे आगे जाना चाहिए था, वो मेजर बनना चाहिए था। बट क्लास केमिस्ट्री ऐसे वर्क नहीं करती। जो स्टेबल होता है, हर स्टेप पे आपको एक स्टेबल इंटरमीडिएट चाहिए, तब आप धीरे धीरे आगे जाओ। ओके, इसे आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक, यहाँ पे हमारे पास शुरुआत में क्या था, प्रोपीन था। प्रोपीन से डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिया है नहीं, प्रोपीन से पहले हम कार्बोकेटाइन में आए, और कार्बोकेटाइन से फिर मेन प्रोडक्ट में आए। अब आप सोचो, प्रोपीन को पता है कि वो आगे कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, प्रोपीन को पता है वो आगे जाके कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। अब अगर प्रोपीन को पता है कि वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन वाले फॉर्म में स्टेबल ही नहीं है, तो प्रोपीन वहां से यहां आना पसंद करेगा क्या, नहीं। ओके, इसलिए प्रोपीन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के बनाता है, बिकॉज वो स्टेबल है। ओके, तो इसलिए क्लास यहाँ पे आप मैटर करता है कि हर एक इंटरमीडिएट स्टेबल हो। ओके, और जो स्टेबल ज्यादा स्टेबल वाला है वही रिएक्शन में आगे जाएगा। ओके, बिकॉज अगर ये स्टेबल नहीं है तो हमारा रिएक्टेंट यहाँ से इस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आपने होमवर्क नहीं किया है, ओके,
तो आप क्या स्कूल जाना पसंद करोगे क्लास? नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है आप स्टेबल हो, सॉरी अनस्टेबल हो, दैट्स वाई आप घर पे ही रहोगे। बट वही आपका दूसरा फ्रेंड है जिसने होमवर्क किया है, ओके, तो वो स्टेबल है, तो वो फ्रेंड घर से स्कूल जरूर जाएगा, ओके। और वही फ्रेंड होगा जो आगे जाके मैम को भी बताएगा कि मैम होमवर्क चेक करना है, यानी हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, ओके। तो क्लास दिस वाज द कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, और इस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब क्लास आपको कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम रीअरेंजमेंट सीख सकते हैं कि किस तरह से रीअरेंजमेंट डिसाइड करती है क्लास फाइनली हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ओके।